सभी को जय मसीह की। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं आपके कमेंट्स को पढ़ता हूँ, मेरे ज़रिए इस चैनल के ज़रिए आप मुझे देखते हैं, उसमें कमेंट्स लिखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज परमेश्वर का कलाम भजन संहिता 101 दूसरा वचन, मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूँगा, तू मेरे पास कब आएगा। मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूँगा। ये धार्मिक जीवन बिताने का संकल्प है। तीसरा वचन कहता है कि मैं किसी ओछे काम पर चित्त न लगाऊंगा, मैं कुमार पर चलने वालों के काम से घिन रखता हूँ, ऐसे काम में मैं न लगूंगा। ओछे काम, बुरे काम, घिनौने काम, ऐसे काम जिससे परमेश्वर की आत्मा शोकित होती है। दाऊद कह रहा है कि मैं ऐसे काम में मन नहीं लगाऊंगा और मैं अपने घर में खराई से चलूंगा। किस तरीके से चलना है, किस तरीके से मसीह लाइफ को बिताना है, किस तरीके से अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलाना है, इसका दृढ़ संकल्प, एक के संकल्प लेना है कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँ जो लाइफ में जी रहा था उस तरीके से नहीं, बल्कि मैं ऐसी लाइफ जीऊँगा, क्योंकि ऐसी लाइफ जीऊँगा तो परमेश्वर तेरा काम मुझे अपने जीवन में, मुझे अपने घर में, मुझे अपने परिवार में देखने को मिलेगा। जब योना को आज्ञा दी थी परमेश्वर ने कि जाओ नीनवे नगर में बता दो जाके कि वहाँ पे भारी विपत्ति आने वाली है, तो वहाँ के राजा ने टाट ओढ़ दी थी, वहाँ की प्रजा ने टाट ओढ़ दी थी, अपने शरीर पे राख मल लिया था, पश्चाताप किया था, बहुत रोए थे, बहुत गिड़गिड़ाए थे, बहुत प्रार्थनाओं का जीवन बना लिया था। इससे पहले वहाँ पे क्या हो रहा था, उससे पहले बहुत कुकर्म हो रहा था, बहुत बुरी बातें हो रही थी। हो सकता है एडल्ट्री, व्यभिचार हो रहा हो, बहुत बुरी बुरी बातें हो रही थी और परमेश्वर की आत्मा बहुत ज़्यादा शोकित हो गई थी। लेकिन जब वहाँ के लोगों ने मन फिरा लिया, जब वहाँ के लोगों ने तय कर लिया कि मैं अब ऐसे जीवन को नहीं बिताऊंगा क्योंकि भारी विपत्ति आने वाली है, और जब वो टाट ओढ़ के लेट गए थे, बहुत राख मल ली थी, बहुत पश्चाताप किया था, तो परमेश्वर ने उस विपत्ति के बारे में जो उस नीनवे नगर में डालने की बात सोची थी, उस विपत्ति को नहीं डाला था। ये बात नीनवे को भी पता थी और यहाँ ये बात योना को बहुत बुरी लगी कि परमेश्वर ने अपने विचार को बदल दिया। जी हाँ, हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। अगर हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं, लेकिन आज भी समय है, इससे पहले विपत्ति आ जाए, तो विपत्ति को आने के बाद हम प्रार्थना करें, तब हमको परमेश्वर बचाए। तो इससे पहले विपत्ति को आने ही क्यों दें। शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर था, लेकिन फिर भी वो काम वो करता था। वो बार बार दलीला के पास जाता था। उसे पता था कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, ये परमेश्वर की दृष्टि में उचित नहीं है, लेकिन संसार का आकर्षण उसे वापस वहाँ पे ले जाता था, वो बंधन उसे वहाँ पे मजबूर कर देता था। तो विपत्ति उस पर आई थी कि नहीं? आई थी। अगर जाना बंद कर देता तो विपत्ति नहीं आती। दाऊद जो परमेश्वर के साथ में चलता था, लेकिन दाऊद ने भी जब अपनी छत में वो टहल रहा था तो कुदृष्टि डाली थी और बाद में पश्चाताप किया था। लेकिन काम इतना ज्यादा घिनौना था कि विपत्ति का सामना दाऊद ने आगे आने वाले समय में उसके घराने में किया गया था। तो क्यों हम विपत्ति को आने दें? क्यों विपत्ति के आने के बाद हम सुधरें? इससे पहले कि विपत्ति हम पे आए, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम पहले से तैयार हो जाएं, हम पहले से बदलने, अपने लिए ना सही, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। विपत्ति आए फिर हम बदलें। इससे तो बेहतर है कि विपत्ति ना आए, वो ज़्यादा अच्छा होगा ना। विपत्ति आएगी तो डिस्ट्रक्शन होगा, नुकसान होगा। विपत्ति किसी भी रूप में हो सकती है, किसी भयानक बीमारी के रूप में हो सकती है, कर्जे के रूप में हो सकती है, कोई एक्सीडेंट के रूप में हो सकती है। और विपत्ति अधिकतर शत्रु हम पे भेजता है, जो इस ताक में रहता है कि कब आप मिस्टेक करें। आप आम आदमी थे, पहले एक आम जनता थे, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शत्रु को कोई दिक्कत नहीं थी, संसार के काम में लिप्त थे, शत्रु को कोई दिक्कत नहीं थी। आप बुरे बुरे काम करते थे, शत्रु को कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब से आपने ये संकल्प ले लिया कि नहीं, मैं इन कामों को नहीं करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ में चलूंगा, शत्रु को दिक्कत होगी। अब आपके जीवन से शत्रु के नाम को तो महिमा मिलेगी नहीं, क्योंकि आपने ठान लिया है कि भाई मैं इसको नहीं करूंगा, ये बुरा है,
इसका असर मेरे बच्चों पे पड़ेगा, इसका असर मुझ पे पड़ेगा, मेरे घराने पे पड़ेगा, मेरी माँ पे पड़ेगा, मेरे पिता पे पड़ेगा, मेरे परिवार पे पड़ेगा, मैं इस काम को नहीं करूँगा। बेहतर है कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, तो परमेश्वर भी अपने विचार को बदल लेंगे, परमेश्वर आपको सुरक्षित करेंगे। विपत्ति आने पर फिर अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे बचा ले। ऐसा काम ही क्यों करें? हम इस काम को करें ही क्यों, जब परमेश्वर का कलाम हमको चिता रहा है, चेतावनी दे रहा है कि भाई रुक जा, ऐसा मत कर। ये जो संसार का बंधन होता है, ये जब जकड़ देता है, जब हम कोई भी मिस्टेक करते हैं ना, तो शत्रु हमारे घर के अंदर आ जाता है और फिर वो अपने काम दिखाना शुरू करता है। वो पॉइजन की तरह फैलता है, स्लो पॉइजन जैसे काम करता है, धीमे धीमे जहर घुलता है। फिर वो बड़े रूप में बहुत काफ़ी समय बाद दिखता है। आज बीज बोते हैं तो क्या कल पौधा उगाएगा? नहीं, टाइम लगता है। आज आपने मिस्टेक करी है तो कल नहीं दिखेगी, कुछ समय बाद दिखाई देगी। काम कुछ और होता है, दिखाई कहीं और देता है, हमको समझ में आता ही नहीं है। जानते हम सब कुछ हैं, क्योंकि किया धरा मेरा ही है, करता धरता हम ही हैं। अपने काम को करने वाले जीवन को बिगाड़ रहे हैं, सही तरीके से चल नहीं रहे हैं। उसके बाद फिर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये विपत्ति मुझ पे क्यों आई? अरे जिम्मेदार तो हम ही हैं, हमको नहीं पता क्यों आई, हमको नहीं पता कहाँ पे गड़बड़ी करी थी, हमको नहीं पता कि कहाँ पे कुदृष्टि डाली थी, हमको नहीं पता था कहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ काम किया था, कोई गलत तरीके से ऐसा कोई अनुचित काम किया, हमको नहीं पता। अरे बिल्कुल पता है। जान की अनजान मत बनिए, हर चीज का लेखा जोखा उसके पास है। कोई है जो देख रहा है, कोई है जो देख रहा है, और आप वो भी ये भी देख रहा है कि परमेश्वर के साथ चल रहे हैं और शैतान के साथ भी चल रहे हैं। सही तरीके से अभी भी आ जाइए। आज का कलाम आपसे बातचीत कर रहा है, इससे पहले कि कोई विपत्ति आप पे आ जाए, इससे पहले कि आप शोकित हो जाएं, कोई विपत्ति आ जाएगी तो मैंने इससे पहले बोला भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए नहीं होगा कि मतलब आपसे छोटी सी मिस्टेक हो, इसलिए होगा क्योंकि आप परमेश्वर के जब साथ चलने की एक वायदा करते हो, संकल्प करते हो कि प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा ना, तो शैतान सोचता है ठीक है बेटा देखो चल तू परमेश्वर के साथ जब गलती करेगा तो मैं तुझे गिराऊंगा। इसलिए विपत्ति आएगा। वो नहीं चाहता है कि आप प्रार्थना का जीवन बिताओ, वो नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर के संग संग चलो, वो नहीं चाहता है कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो, आपके घराने पे हो, आपके बच्चों पे हो, आपके परिवार में हो। वो इस ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। अपने आप को बदलिए, अपने जीवन को बदलिए। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। जय मसीह।